पोस्टल नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्टल कोचिंग, और यहाँ से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशन लेते हैं हर साल। तो आज आपको हम एक लेक्चर में जो जो क्वेश्चंस अभी आने के चांसेस हैं और जो रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको एक एनालिसिस तैयार करके देंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये एक एनालिसिस वीडियो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम इसको एनालिस करके आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस होंगे, इसमें आंसर्स भी होंगे और शॉर्ट में होगा। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा पेपर उठा लिया पिछले साल का और इसको फिर पूरा सॉल्व कराने लग गए। सिंपल सा शॉर्ट सा होगा और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जो है MTS GDS टू MTS एग्ज़ाम का पेपर है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे और हमें क्या क्या टॉपिक्स आगे पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पे स्पेशल बैग से रिलेटेड, कि स्पेशल बैग अनयूजुअल बैग होता है या फिर आप लोगों का जो डेली बैग ड्यू बैग होता है। तो आप लोगों को हमने ये टॉपिक अच्छे से समझाया और बार बार पोस्टर्स में भी हम लोग डालते रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आप लोग ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग यानी अपेक्षित थैले जो है उसको ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सभी को पता है स्पेशल बैग डेली नहीं भेजा जाता, इसलिए ये एक अनयूजुअल बैग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसक्रिप्शन सेंटर को लेके, ये होता क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको पोस्टमैन आगे भेज सके या कस्टमर को दे सके, है ना। चलिए फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फुल फॉर्म पूछा गया। नेक्स्ट जो IMO का है मिनिमम अमाउंट कितना जो है मिनिमम अमाउंट कितना भेज सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन आया था। तो ये तो अब डिसकंटिन्यू भी हो चुका है, तो 1000 रुपये। तो यानी आप लोगों को मिनिमम अमाउंट जो है, चाहे मनी ऑर्डर का हो या दूसरे जो मनी ट्रांसफ़र मेथड है इंडिया पोस्ट में, वो पता होना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पे आप देखिए ड्यू बैग से रिलेटेड आ गया है। तो आपको हमेशा अपेक्षित थैले और असामान्य थैले पढ़ के जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल भी एग्ज़ाम में आएगा। तो बोला गया था ड्यू बैग, और नीचे लिस्ट दी गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जिसमें से रजिस्टर्ड बैग एक ड्यू बैग है, डेली भेजा जाता है, जिसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का, उससे सवाल आया था NSC से, मिनिमम अमाउंट, तो उसका आंसर राइट होगा 1000 रुपये, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ MIS, जो ट्रांसफ़र होता है मंथली इनकम स्कीम का, वो कहाँ पे होता है, उससे रिलेटेड एक सवाल आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्लास मेल कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, लेटर, इनलैंड कार्ड और पोस्ट कार्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो हमेशा फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल जो हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं हमारे कोचिंग में, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गया या मेल का जब भी हम लेक्चर लेते हैं, तो फर्स्ट क्लास मेल की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। 3 कैटेगरी होती है और बाकी सेकंड क्लास मेल में बाकी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन आप अभी देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GDS टू MTS का, ये सब हमारे लेक्चर्स में कवर होता है, सब हमारी कोचिंग में कवर होता है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। हमारे व्हाट्सएप का कोचिंग नंबर है, ठीक है, कोचिंग का नंबर है 8638587698। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। लेटेस्ट बैच जो भी चल रहा होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों घर बैठे बैठे तैयारी कर सको, और इस तरह के जितने क्वेश्चन है सब कॉमन आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ये है हेड ऑफ़ द सर्कल। तो हेड ऑफ़ द सर्कल सभी को पता है सुपरिटेंडेंट होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के बारे में, जो कि MTS का सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और ऑप्शंस दिए गए थे। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, तो बिल्कुल ये तो होता है। साइन ऑफ ऑफिशियल, ठीक है, सिग्नेचर होता है ऑफिशियल का, बिल्कुल। डेजिग्नेशन भी होता है और उस ऑफिशियल का, तो बिल्कुल होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसलिए हमने उनको तीनों पॉइंट बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंश्योरेंस कंपलसरी किस किस चीज़ों में है। तो ये हमने आप लोगों को अच्छे से नोट्स में भी बताया है, वीडियो लेक्चर में बताया है, पूरा लिस्ट बताया कि कौन कौन से चीज़ों में इंश्योरेंस करना कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन में बैंक नोट्स आया था, तो बैंक नोट सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या चीज़ देखनी होती है, आपको ये नहीं देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का
चीज़ जो है बिल्कुल चेंज हो सकता है, पूछने का ढंग चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, जैसा कि हमारा जो मेन ध्यान रहता है कोचिंग में कि हम आपका बेस क्लियर करें, ठीक है, आप लोगों का जो फाउंडेशन है उसको अच्छा कर दे, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन अगर घुमा के भी भेजा जाए, ठीक है, आपको दिया जाए तो भी आप इसको कवर कर सकें। तो इस चीज़ को आपको देखना है, जैसे कि ये इंश्योरेंस कंपलसरी किस किस में है, तो अगर वो आप लिस्ट याद कर लेते तो आप लोगों को आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कोचिंग को, ई पोस्टल कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे शॉर्ट से हर चीज़ समझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिस्ट दे दी गई थी और बताया गया था जन सुरक्षा स्कीम जो है उसका भाग नहीं है, तो उसका आंसर हो जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये जन सुरक्षा का भाग नहीं है। जन सुरक्षा स्कीम में क्या क्या आता है आप सभी को पता होगा, हमने आप लोगों को कवर कराया है, जिसमें से एक एग्जांपल हम दे देते हैं, अटल योजना जो है ना, इस तरह के और 2-3 स्कीम है जो इसमें आती है। वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस जो है कौन फिक्स करता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हेड ऑफ द सर्कल फिक्स करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन इशू करता है, तो फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा हमने आप लोगों को लेक्चर दिया था, है ना, वो आपको याद होगा, हेड ऑफ द सर्कल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो सवाल है, कॉइन सेंड बाय इनलैंड पोस्ट बाय, ठीक है, जो कॉइन्स होता है वो इनलैंड पोस्ट में किस माध्यम से भेजते हैं हम, तो उसको इंश्योर्ड पोस्ट के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या सवाल है, पोस्टेज स्टैम्प जो होता है वो कहाँ पे चिपकाया जाता है, तो ये हमने आप लोगों को पीओ गाइड 1 का पार्ट है, और आप लोगों को अच्छे से ड्राइंग करके भी हमने दिखाया था कि कहाँ पे चिपकाते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर में हम वो जो है चिपकाते हैं एड्रेस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे आईएफएस कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था, तो ये चीज़ हमने आप लोगों को लेक्चर में बताया था, ये यूनियन जो है यूपीयू द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने इसको तैयार किया था। आगे इसमें बताया जा रहा है जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसका मतलब है आप लोगों को जितने भी हमारे पोस्टल के जो सेविंग के स्कीम्स है उसके बारे में, स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में पढ़ के जाना होगा। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे ये आता है, ठीक है, स्कीम्स में मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया 2 प्रोडक्ट एंड सर्विस से क्वेश्चन आया है आपका स्मॉल सेविंग स्कीम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल मनी ऑर्डर का लिमिट क्या होता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 5,000 रुपये होता है। आईडी कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और उसमें ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, और जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। पर फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये इशू किया जाता है सीनियर पोस्ट मास्टर द्वारा, ठीक है, जो भी पोस्ट मास्टर है वो इशू करता है हेड पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और एसओ में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और ये टूरिस्ट के लिए होता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड, ठीक है, का जो पूरा सवाल था हम आपको समझा देते हैं। पोस्टल आर्टिकल को रीडायरेक्टेड किया जाता है, उसमें कितने चार्जेस लगते हैं, तो बहुत घुमा के ऑप्शंस दिए गए थे, पर इसका आंसर सही होगा फ्री में इसको रीडायरेक्ट किया जाता है एक लिमिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में होता है, तो सीनियर पोस्ट मास्टर के अंडर में होता है। तो ये भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही कवर्ड है, ठीक है। लॉस्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल का कंप्लेंट हम कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं, ये सवाल आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसका विद इन 3 मंथ्स आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली काउंटर बुकिंग इनमें से किस आर्टिकल की होती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसका सही आंसर होगा रजिस्टर लेटर, वीपी, अब जो भी आर्टिकल है वीपी आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल, तो तीनों सही थे और ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, इनलैंड लेटर कार्ड इफ़ नॉट प्रीपेड, यानी इनलैंड लेटर कार्ड को, ठीक है, आईएलसी को अगर हम पोस्टेज नहीं पे करते हैं तो उसमें कितना टैक्स या कर लगता है, तो आपको बता दें इसमें डाक शुल्क का डबल लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पोस्ट ऑफिस विच ट्रांजैक्ट ऑल बिजनेस, ऐसा कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो सारे काम करती है, तो हमने आप सभी को बताया है पोस्ट ऑफिस में 3 भाई होते हैं। सबसे बड़ा भाई जो होता है वो होता है हेड पोस्ट ऑफिस,
फिर इसके बाद एसओ होता है और उसके पास बीओ होता है। तो सिंपल सी बात है, सारे बिजनेस की अगर बात करें तो सारी जिम्मेदारी एचओ ही संभालेगा, ठीक है। और बाकी एसओ जो है उनकी अपनी लिमिटेड जिम्मेदारियां होती है, बीओ की और कम जिम्मेदारियां होती है, पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एचओ की होती है। वो खुद की अकाउंटिंग भी करता है और दूसरों को भी अकाउंटिंग जो है करता है, ठीक है। तो सारे बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये एचओ करता है। तो ये सवाल यहाँ से आया था, इसका आपको सही आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट कार्ड के बारे में सवाल आया था, उसके साइज़ के बारे में, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड के बारे में भी आपको पढ़ना है। पोस्ट बैग अवेलेबल इन, इसमें सवाल आया था पोस्ट बैग कहाँ अवेलेबल होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसका सही आंसर और रिपीटेड आंसर है, ये बहुत नई बात नहीं है कि सारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस यानी ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उन सभी को पोस्ट बैग की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है, पोस्ट बैग की, ठीक है, बॉक्स की नहीं, पोस्ट बैग की, ठीक है। पीएलआई कब शुरू किया गया था? 1 फ़रवरी 1884 में शुरू किया गया था। देखिए हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर था, 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल आते हैं, जिसको हमने एकदम आपको शॉर्ट में ईजिली समझा के दे दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, अगर इस तरह से आप और चाहते हैं कि और भी एनालिसिस बने, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो गूगल में अवेलेबल है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये शॉर्ट तरीका है एनालिसिस करके आपको बताने का कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। और राइट आंसर भी इसलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में जोड़ के वीडियो लेक्चर दे देते हैं रिकॉर्ड करके, ताकि आप लोग कभी भी देख सके। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाता है पीडीएफ में, और एमसीक्यू टेस्ट तो मिलता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं एग्ज़ाम से पहले, और मॉक टेस्ट भी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग बैचेस चलते हुए। अभी पीएसए, ठीक है, एमटीएस का भी चल रहा है, पोस्टमैन मेल गार्ड का भी चल रहा है, तो बैचेस कई सारे चल रहे हैं। आप लोग को जो करना है कर सकते हैं। हमने जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।